अर्जुन का वनवास। नारद जी की सलाह पर राजा युधिष्ठिर का बनाया हुआ नियम पालन करके सब भाइयों ने अपनी एकता को अटूट रखा। द्रौपदी ने भी बड़ी सूझबूझ और निष्ठा के साथ इस नियम का पालन किया। सब काम ठीक चल रहा था कि एक दिन बानक ऐसे बने कि एक ब्राह्मण रोता तड़पता पांडवों के महलों में आया। दोपहर में खा पीकर विश्राम करने का समय था। सभी भाई अपने अपने महलों में या बगीचे वाले घरों में चैन की झपकियां ले रहे थे या अपनी अपनी रानियों से बातें कर रहे थे। चौकीदार ने ब्राह्मण को युधिष्ठिर महाराज के पास तो जाने न दिया, क्योंकि वह उस समय अस्त्रागार में सो रहे थे और स्वयं पटरानी द्रौपदी देवी उनके पैर दबा रही थी। तब ब्राह्मण ने अर्जुन के महल पर गुहार लगाई। अर्जुन ने उसकी विपदा सुनी। कुछ चोरों ने सीना जोरी दिखाकर गरीब ब्राह्मण को लूट लिया और आपके राज्य में कोई मेरी गुहार सुनने वाला भी नहीं। धिक्कार है आपकी वीरता को। अर्जुन ने यह कहकर उसका क्रोध शांत किया कि मैं स्वयं चलकर तुम्हारे चोरों को पकड़ूंगा। अर्जुन अपना गांडीव धनुष और तरकश लाने के लिए उस विशेष अस्त्रागार में गए, जिनमें पांचों भाइयों के हथियार और श्रेष्ठ बाणों, तलवार आदि का भंडार रहता था। द्वार पर चौकीदार ने हाथ जोड़कर रोका, कहा कि महाराज और महारानी इस समय यहीं विश्राम कर रहे हैं। यह सुनकर अर्जुन बड़े धर्म संकट में पड़े। युधिष्ठिर महाराज के जागने तक अगर रुकते हैं तो ब्राह्मण को दिया हुआ वचन खा ले जाएगा। ऊंच नीच विचार कर उन्होंने यही तय किया कि उन्हें कमरे में आवाज देकर घुसी जाना चाहिए। एक बार द्वार पर कहा कि भाई, आपत्ति काल में मैं अपना गांडीव लेने आ रहा हूँ, पर कोई आहट न मिली। अर्जुन ने जान लिया कि वे लोग सो रहे हैं। उसने द्वार पर पड़ा मोटा पर्दा हटाया और दबे पांव उनके धनुष बाण तलवार आदि जहाँ रखे थे वहाँ गए। उसने महाराज और महारानी की तरफ देखा भी नहीं। उसने अपने हथियार उठाए और जब लौट रहा था तो द्रौपदी रानी की आंख पड़ गई। उन्होंने खंभों के पीछे अंधेरे में कोई परछाई सी जाती देखी। वह चौंक उठी और पूछा, कौन? महारानी के आवाज देने से सोते हुए युधिष्ठिर की नींद खुल गई। अर्जुन ने बिना देखे अपना नाम और आने का कारण बतलाया, क्षमा मांगी और जल्दी से बाहर चला गया। ब्राह्मण के चोरों को पकड़कर उनसे उसका सारा माल मत्ता वसूल करके और चोरों को जेल भेजकर अर्जुन जब घर लौटे तो रास्ते भर उनके मन में यह बात उठती रही कि मैंने आज महाराज के बनाए हुए नियम का उल्लंघन किया, इसलिए मैं दंड का भागी हूँ। मुझे वनवास के लिए जाना ही चाहिए। किले में पहुंचकर अर्जुन सीधे महाराज के खास दरबार में गए और उनसे अकेले में कहा कि मैं दंड भोगने को तैयार हूँ और आज ही 12 वर्ष का वनवास भोगने के लिए वन को जाता हूँ। युधिष्ठिर ने बहुत समझाया, कहा, तुमने राजधर्म की रक्षा के लिए जो किया वो बिल्कुल उचित था। असावधानी सचमुच मुझसे हुई कि मैंने विश्राम करने के लिए वो जगह चुनी। मैं यह भूल गया कि वीरों के घर में अस्त्रागार में आने जाने की आवश्यकता किसी समय भी पड़ सकती है, इसलिए अपनी नादानी का दंड मुझे झेलना चाहिए। वनवास के लिए मैं जाऊंगा। अर्जुन बोले, आप धर्मराज हैं, बहुत विचार करते हैं, मगर राजा की मर्जी पर किसी जगह कोई रोक टोक नहीं होती। आपने जो किया सो ठीक किया, लेकिन मैं अपना वचन अवश्य निभाऊंगा। इससे चाहे और कोई लाभ हो या नहीं, मगर हम भाइयों के बीच एकता का नाता और अधिक घना होगा। युधिष्ठिर समेत सब भाई अर्जुन को बहुत समझाने लगे, पर वे अपने से छल नहीं करना चाहते थे। मैंने अपराध किया है और उसके लिए जो दंड पहले से निश्चित हो चुका है, सादर मान्य करूंगा। राजपाट छोड़कर सादे वेश में, किंतु अपने हथियारों से लैस होकर बात और लक्ष्य के धनी महावीर अर्जुन वनवास के लिए निकल गए। घूमते घामते प्रकृति की शोभा देखते और तपोवनों में
ऋषि मुनियों की संगत में ज्ञान की बातें सुनते हुए वे हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे आए। उन दिनों उस क्षेत्र में बड़े ज्ञानी, योगी और तपस्वी महापुरुष रहते थे। ये लोग अधिकतर गंगा तट पर अपने आश्रम बनाकर रहते थे, लेकिन यह क्षेत्र उन दिनों विशेष रूप से मय जाति के लोगों का था। हरिद्वार का नाम ही मायावती था। मेरठ भी मय राष्ट्र था। इस जाति ने नगर, गुफाएं, खाने, नहरें और महल आदि बनाने की विद्या में अपने आप को बड़ा माहिर किया था। लेकिन इन मयों को किसी पुराने समय में कश्मीर से आए हुए नाग जाति के लोगों ने परास्त किया। मय कबीले के बहुत से लोग तो उनकी मार से घबराकर भारत छोड़कर ही भाग गए और बाकी जो थे वे इन्हीं नागों में कुल मिल गए। इन्हीं मयों की संगति से नागों ने भी मयों की विद्या को सिद्ध किया और श्रेष्ठ नगर बनाने लगे। तब तक मय राष्ट्र एकदम समाप्त नहीं हो गया था। उनके यहाँ बड़े बड़े इंजीनियर थे। महाराज युधिष्ठिर ने अपना इंद्रप्रस्थ नगर और किला मय से ही बनाया था। अस्तु अर्जुन के समय में मायावती का क्षेत्र ऐरावत वंश के नागों के अधिकार में था। यह मय भी नाग जाति की एक शाखा थी। इस जाति के पास चूंकि पैसा बहुत अधिक हो गया था, इसलिए विलासिता भी बढ़ गई थी। राजकुमारी उलूपी अपने राजपाट पर नहा रहे थे। वह तैरने में बड़ी कुशल थी। तैरते तैरते वह पत्थर की उस दीवार से आगे निकल गई जो राजघाट से जनता का पर्दा रखने के लिए बनी थी। उलूपी ने देखा कि ऋषियों के घाट पर एक बड़ा ही बलिष्ठ और सुंदर जवान नहा रहा है। वो उसे अच्छा लगा। उसने उसे कई बार देखा। नौजवानी की उमंग थी, तैरने का हुनर आता था। वो पानी के भीतर ही भीतर तैरती हुई वहां पहुंची जहां पांडव अर्जुन पानी में खड़े हुए अपनी देह मल रहे थे। उलूपी ने ऐसे झटके से उनकी टांग खींची कि महाबली के पैर पानी में उखड़ गए। एक हाथ से उन्हें खींचती हुई और दूसरे से तैरती हुई वो राजघाट आ गई। और फिर तो दास दासियां थी, सब कुछ अपना था। हाथों हाथ अर्जुन को पानी से निकालकर खड़ा किया गया। अर्जुन का चेहरा क्रोध से लाल हो रहा था। राजकुमारी उलूपी खट से उनके पैरों पर गिर पड़ी और कहा, आपको देखकर मैं अपना मन बस में न रख सकी। आपको यहाँ लाने का यही उपाय मुझे सूझा और मैं ले आई। मैंने अपनी इच्छा पूरी कर ली। अब आपका जी चाहे तो अपनी इस दासी को मारकर अपना बदला ले लें। ये मीठे वचन और राजकुमारी का सुंदर सलोना रूप देखकर अर्जुन का क्रोध शांत हुआ। उलूपी ने बतलाया कि मेरे पिता का नाम कौरव्य नाग है। हम लोग यज्ञ की अग्नि के उपासक हैं। अर्जुन ने सब तरह से सोच समझकर उलूपी का अपना परिचय दिया और कहा कि मैं 12 वर्ष तक वनवास में रहूंगा। तुम मेरे साथ कहाँ डोलोगी और मैं तुम्हारे नगर में नहीं रह सकता, क्योंकि मेरा प्राण टूट जाएगा। फिर भला मैं तुमसे विवाह क्यों करूं? मुझसे विवाह करके तुमको भला क्या सुख मिलेगा? नाग कन्या उलूपी बोली, वैसे तो हम नागों में विवाह के नियम कठोर नहीं है, पर मैं संस्कार से आर्य नियमों को मानती हूँ। मैंने अपने जीवन में पहली बार जिस पुरुष के चरण पकड़े हैं, अब मैं उन्हीं की चरणदासी हो चुकी। आप पंडित बुलाकर मुझसे अपने 7 फेरे न फिरवाएं, तब भी अपने मन से मैं आपकी पत्नी हो चुकी। उलूपी का ऐसा प्रेम देखकर अर्जुन के मन में भी सच्चा भाव जागा। उन्होंने नाग कन्या उलूपी की इच्छा रखने के लिए उसी के राज्य के एक वन में निवास किया और फिर यह कहकर हरिद्वार लौट आए कि हम तुम कब मिल सके, परंतु मेरी याद दिलाने के लिए तुम्हारी कोख से जो बेटा होगा वह मां प्रतापी होगा। हरिद्वार से गंगा के किनारे घूमते हुए बंगाल और असम की यात्रा अर्जुन ने कर डाली। उधर से कलिंग देश पार करके ऐसे नगर में पहुँचे जो समुद्र तट पर था और उसका नाम मणिपुर था। अर्जुन जैसा वीर भला वहाँ पहुँचे और लोगों की दृष्टि में न पड़े, यह असंभव बात है। लेकिन यहाँ तो एक और उल्टी बात हो गई। सब महाबली अर्जुन को देखते थे। हाट में एक जगह राजकुमारी चित्रांगदा का सुंदर रूप देखकर महाबली अर्जुन ऐसे मुग्ध हुए कि
सीधे राजा चित्रवाहक के पास जाकर अपना परिचय दिया और कहा कि मैं आपकी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। छोटे छोटे राज्य लोग बड़े बड़े राजा महाराजाओं से किसी तरह अपना मेल जोल बढ़ाकर या संबंध जोड़कर स्वयं भी संपन्न और शक्तिशाली बना करते थे। राजा चित्रवाहन ने प्रसन्नता पूर्वक अर्जुन से अपनी बेटी चित्रांगदा का विवाह कर दिया। संपन्न ससुराल में कुछ दिनों सुख चैन के दिन बिताकर चित्रांगदा जब गर्भवती हुई तो अर्जुन ने कहा, हे प्रिय, पोता न होने पर दोहता ही अपने नाना की संपत्ति का अधिकारी होता है। मैं तुम्हारे पिता के राज्य का भावी उत्तराधिकारी तुम्हें देकर चला जाता हूँ। मणिपुर से विदा लेकर अर्जुन घूमते घामते सीधे गुजरात प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए। मणिपुर से विदा होकर दक्षिणी समुद्र तट पर अनेक तीर्थों के दर्शन करते हुए वे पश्चिमी समुद्र तट की ओर मुड़ गए और केरल, कर्नाटक, गोमांतक, रत्नागिरी, महाराष्ट्र वगैरह के तीर्थों में घूमते हुए गुजरात पहुंच गए। वहां प्रभास तीर्थ में वे स्नान करने और संतों के दर्शन करने के लिए गए। अर्जुन के आने की खबर तो चुटकी बजाते यूं उड़ा करती थी। उनके वहां पहुंचने के कुछ ही दिनों में यह सूचना उनके ममेरे भाई यादव गणतंत्र के अध्यक्ष द्वारकाधीश श्री कृष्ण वासुदेव को भी मिल गई। श्री कृष्ण अपने समय के अनोखे व्यक्तित्वशाली महापुरुष थे। बहुत छुटपन ही से उनकी नेतृत्व शक्ति के प्रमाण मिलने लगे थे। वे श्रेष्ठ वीर, श्रेष्ठ विचारक और राजनीति के पंडित थे। बहुत छोटे छोटे रजवाड़ों के आपसी झगड़े नीति से सुलझाते रहने के कारण स्वयं अपने अंधक और वेणु कुल के यादवों की आपसी पार्टीबाजियों को भी अपनी चतुराई और सुनीति से गिराया करते थे। वृष्णि वंशी कुल के नेता वसुदेव जी अर्जुन की माता कुंती के नाते में भाई थे और इस नाते के कारण ही श्री कृष्ण तथा अर्जुन को छुटपन से मिलने के अवसर प्राप्त हो चुके थे। श्री कृष्ण भाई तो थे ही, पर साथ अर्जुन के मन के मीत भी थे। फिर भला श्री कृष्ण प्रभास में अर्जुन का आना सुनकर रुखी कैसे सकते थे। वे तुरंत वहां पहुंच गए। दोनों मित्र भाई बड़े ही प्रसन्न हुए। कृष्ण ने अर्जुन से वनवास का कारण पूछा और उन्होंने सब हाल बतलाया। प्रभास से अर्जुन को साथ लेकर श्री कृष्ण द्वारका की ओर चले। रास्ते में रेवतक नाम का एक बड़ा ही मनोहर पहाड़ पड़ता था। श्री कृष्ण ने द्वारका से चलते समय ही राज कर्मचारियों को वहां सब तरह का सुंदर प्रबंध रखने की आज्ञा दे रखी थी। सो जैसे ही प्रभास से चलकर ये लोग रेवतक पर्वत पर पहुंचे तो वहां यादव गणतंत्र के बड़े बड़े सरकारी अफसर तैनात थे। अच्छे अच्छे गायक, नर्तकों और नर्तकियों की टोलियां, नट विश्व के उस्ताद कलाकार और नाटक करने वालों की टोली भी मौजूद थी। श्री कृष्ण और अर्जुन 2-4 दिन वहीं रहे और एक दूसरे से अपने मन की सारी बातें कही सुनी। इसके बाद श्री कृष्ण और अर्जुन द्वारिकापुरी की ओर चले। रेवतक पर्वत पर 2-4 दिन रुकने के समय श्री कृष्ण ने एक ढेले से 2 शिकार किए थे। एक तो यह कि उन दोनों को वहां अकेले में अपने देश की राजनीतिक स्थिति पर बातें करने का अवसर मिल गया और बीच बीच में वे हंसने बोलने के भी खूब मौके मिले। इससे दोनों का मन भी बहला। उनके रुकने से सरकारी प्रबंधकर्ताओं को इतना समय मिला कि दूर दूर आसपास के गांव में डुग्गी पिटवाकर लोगों को सूचना दे सकें कि अमुक अमुक मार्गों से महाबली अर्जुन की सवारी निकलती हुई द्वारिकापुरी जाएगी। युद्धों में भीम और अर्जुन का नाम सारे देश में प्रसिद्ध था, इसलिए रेवतक से द्वारकापुरी तक रास्ते में जगह जगह सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ खड़ी होकर अर्जुन की जय जयकार करते हुए मिलती थी। जगह जगह श्री कृष्ण अर्जुन को निकट से देखने के लिए भीड़ ऐसा आग्रह करती थी कि रथ को रोककर दोनों भाइयों को जनता के प्रेम भरे सत्कार को स्वीकार करना पड़ता था। द्वारकापुरी तो दुल्हन जैसी सजी थी। सड़क के दोनों किनारे ऊंचे ऊंचे मकानों के झरोखे और दरवाजे दर्शनार्थियों से भरे पड़े थे। सेना ने नगर के फाटक पर सलामी दी और नगर में प्रवेश करने पर तो खुले रथ पर खड़े अर्जुन और श्री कृष्ण पर इतने फूल बरसे कि केवल अर्जुन और श्री कृष्ण ही नहीं बल्कि उनका रथ, सारथी और घोड़े भी फूलों की पंखुड़ियों में रंग बिरंगी हो उठे थे। यह स्वागत श्री कृष्ण के ममेरे भाई का नहीं बल्कि
हस्तिनापुर के श्रेष्ठ कुरुवंश के पांडव कुलभूषण महावीर अर्जुन का था। बहरहाल अर्जुन अपने 12 वर्षीय वनवास के इस अंतिम दौर में द्वारका आकर इतने संतुष्ट हुए कि मन की सारी थकान उतर गई। वृष्णि, भोज और अंधक, इन तीनों वंशों के यादवों ने अर्जुन को बड़ा ही मान और प्यार दिया। भोज तो कुंती माता के जाति बंधु ही थे। अर्जुन को भला क्यों न सराहते, पर कृष्ण उन्हें उनसे भी अधिक मान दे रहे थे। उसका कारण श्री कृष्ण और अर्जुन की मित्रता थी। कृष्ण के बड़े भाई बलराम और उनके बूढ़े पिता वसुदेव ने भी उन्हें वैसा ही मान दिया कि मानो सगी बहन का बेटा घर आया हो। अर्जुन ने श्री कृष्ण की सलाह पर अपने वनवास के यह अंतिम 2.5 वर्ष यहीं बिताने का निश्चय किया। कुछ ही दिनों बाद रेवतक पर्वत पर यादवों का वार्षिक उत्सव होने वाला था। वहाँ मेले, तमाशे और तरह तरह के मनोरंजनों की मौज बहार रहती थी। श्री कृष्ण ने इस मेले का लालच दिया, फिर आसपास की 2-1 और जगहों को घुमाने का प्रस्ताव किया। यही सब दोस्तों के आपसी मान मनोबल की बातें हुई और अर्जुन ने अपने वनवास का शेष समय वहीं बिताने का निश्चय किया।